इतना बड़ा समंदर है शायरी का, उर्दू का खासतौर से। उर्दू और शायरी जो है वो एक समंदर है कि हम इतना काम करें, इतना सोचें, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सबको पता है कि इस अंदाज़े बयां का जो अंदाज है ये बरकरार है, क्योंकि उर्फी भाई साहब हमारे साथ हैं। आप लोग जोरदार तालियां उर्फी भाई के लिए बचाइए, क्योंकि आज जितने देखिए हौसला आप बढ़ाइए, इन लोगों की वजह से ये मुशायरे मुनक्किद होते हैं। किसी सूरत भुलाना याद आएगा, तुम्हें वजहत बहुत गुजरा जमाना याद आएगा। कभी याद आएगा नूर वो जमाले खाने काबा, कभी तुम्हें मदीने आना जाना याद आएगा। तुम्हें याद आएगी गारे हिरा की नूरे अफशानी, टुकूहे सूर का तनवीर खाना याद आएगा। बहाना ढूंढ देखे दोस्तों जमा करने का, सो हर तकरीब हर पहले मेरी आवाज़ से तलवार गिरी। मुझे मालूम है कि लखनऊ में आवाज़ों पे तलवार गिराने का काम नहीं होता है। आप मोहब्बत के अमीन लोग हैं, मोहब्बत आपके दिलों में बसती है। दो तीन आंखों चलते हुए, कानों फड़कते हुए, दिलों महकती और मचलती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। रक्स करती है फजा वजद में जाम आया है, फिर कोई लेके मोहब्बत का पयाम आया है। मैंने सीख सवाल में मिला मुझे, और सवाल का जवाब जो मुझे मिला उसका नाम है जनाब हर्षित मिश्रा। हर्षित मिश्रा आपकी मिट्टी का वो सितारा जिसने बहुत कम वक्त में बहुत बुलंदी हासिल की, अच्छी फिक्र, अच्छे शेर, अच्छा लहजा। जनाब हर्षित मिश्रा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और पहले शायर के तौर पर इस खूबसूरत मुशायरे की तामीर में बुनियाद का पत्थर रखें, ताकि यके बाद गुजरे इसका एक मुशायरे का एक ताजमहल तामीर होता जाएगा। दुआ और मसाफत को बहम रख हर्षित, ऐ दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। बहुत बहुत शुक्रिया अंदाज़े बयां और की इस महफिल में आप सबको पूरे लखनऊ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खुसूसी तौर पे रेहान सर और शाजिया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ आपने दावत दी। और बहाने ढूंढ के लाते थे यार एक से एक, मतलब हेलो, बहाने ढूंढ के लाते थे यार एक से एक, हमारे साथ रहे गम गुसार एक से एक। वाह 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 वाह। बहाने ढूंढ के लाते थे यार एक से एक, बहाने ढूंढ के लाते थे हमारे यार साथ एक से रहे गम गुसार एक से एक। और सर शेर सुने कि कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई। वाह। कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कदम कदम पे है परवरदिगार एक से। शबे वफा के अमीन तुम्हें नहीं हो, नमाजे शबे वफा के अमीन, क्या कहने पड़े हुए हैं तहज्जुद गुजार एक से। बहुत खूब, जिंदाबाद। तुम्हें नहीं हो नमाजे शबे वफा के अमीन, वाह, पड़े हुए हैं तहज्जुद गुजार एक से। वाह। सर शेर सुने कि किसे किसे मैं बनाऊं निगाह का मरकज, वाह। किसे किसे मैं बनाऊं निगाह का मरकज, कि जान एक है और जानिसार एक से। क्या बात है। और शेर सुने बड़ी खुशकिस्मत तकदीर है हर्षित आपकी। बहुत शुक्रिया। जान एक है और जानिसार एक से। क्या बात। शेर देखें कि अभी तो सिर्फ ताक़ुब मेरी जमीन का है, अभी तो सिर्फ ताक़ुब मेरी जमीन का है। वाह। अभी तो होंगे हवा में शिकार एक से। शेर देखें इस गजल का कि कोई ना कोई बनाएगा इश्क के कूजे, सर कोई ना कोई बनाएगा इश्क के कूजे, वफा का चाक सलामत तुम्हारे एक से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई ना कोई बनाएगा वही बामो दर की तस्वीरें, बहुत फिर वही बामो दर की तस्वीरें, फिर वही बामो दर की तस्वीरें,
क्या घर के बाहर भी घर की तस्वीर, वाह 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 वही बामोदर की तस्वीरें, घर के बाहर भी घर की तस्वीर, घर के बाहर भी घर की तस्वीरें। अभी सर एक नया शेर देखें कि भीगी आँखों से मैंने खींची है, वाह भीगी आँखों से मैंने खींची है, एक सूखे शजर की तस्वीर, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या भीगी आँखों से मैंने खींची है, एक सूखे शजर बहुत अच्छा है अर्जुन, तस्वीरें, वाकई वाह 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 वाह। एक सूखे शजर की तस्वीरें, दिल के हुजरे में टांग रखी हैं, दिल के हुजरे में, दिल के हुजरे में टांग रखी हैं, मीर गालिब जिगर की तस्वीरें, दिल के हुजरे में टांग रखी हैं, मीर गालिब जिगर की तस्वीरें, मीर गालिब जिगर की तस्वीरें। बस दो शेर आपके सामने हाजिर करता हूँ, फिर अपनी जगह ले लेता हूँ। क़याम आँखों में, वाह कर रहा है क़याम, एक चेहरा तमाम आँखों में, वाह 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 वाह। मनीषा शुक्ला साहिबा जो उर्दू मुशायरों और हिंदी कवि सम्मेलनों में बराबर जाती हैं, खूबसूरत शायरा, खूबसूरत लहजा और खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में गुजारिश करूँगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा मनीषा शुक्ला साहिबा। यकीन जानिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुशायरे के लिए, इसलिए आपका ताउन बहुत। सारे जहां में धूम जिनकी जुबान की है, आदाब लखनऊ, सलाम लखनऊ, प्रणाम लखनऊ। और आप अच्छा सुनते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं, बस मैं कहीं कुछ अच्छा कह जाऊं तो मुझे बताइएगा। कि महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का ज़माना था। महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का ज़माना था, जुबान से इश्क होता था, वो उर्दू का ज़माना था। बहुत अच्छे, वाह। लबों से शोखियाँ गायब, दिलों पर लाख पहरे हों, लबों से शोखियाँ गायब, दिलों पर लाख पहरे हों, निगाहें बात करती थी, वो जादू का ज़माना था। कि हमें सूरज उगानी है, हमें सूरज उगानी है, मिटाकर रात जाएंगे, जुबां कट जाएगी फिर भी बताकर बात जाएंगे, और अंधेरों के शहर में हम चरागों की जमानत है। अंधेरों के शहर में हम चरागों की जमानत है, अंधेरों के शहर में हम चरागों की जमानत है। तुम ही बोलो भला कैसे हवा के साथ जाएंगे। न तो सूरज हुए इनके, न है महताब नींदों के, न तो सूरज हुए इनके, न है महताब नींदों के, हमें मुद्दत हुई आए नहीं आदाब नींदों के। बहुत अच्छे। प्रीत से जब जगी बावली हो गई, प्रीत से जब जगी बावली हो गई, एक कसौटी को छोड़कर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी। कृष्ण ने जब
बछुआ बांसुरी हो गई। बांसुरी हो गई। बहुत शुक्रिया। अब लग रहा है शायद मेरा सुर ठीक लगा। और 4 मिनट सुनिएगा। तहजीब हाफिज साहब इस मंच के लिए बिल्कुल घर जैसे शायर हैं। उनका एक शेर है कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और तुम्हारा जलता छोड़ दिया। उनके वाले पे ज्यादा बजाओगे। मेरा कहना है कि इतने भोले भी नहीं होते हम, इतना ना समझ भी ना समझे हम मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं, सुनिएगा। हम राहें बनाते हैं, हमें दुश्वार करते हैं। क्या कह रहे हैं? हमें राहें बनाते हैं, हमें दुश्वार करते हैं। सदा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं। सदा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते। जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, चिराग शर्मा उर्दू शेर अदब के मंजरनामे पर नई ताबूसात के साथ उभर रहे हैं, नई आवाज़ के साथ उभरे हैं। अपना कलाम पेश करें। मैं हमारे करम फरमा, हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त अली जनाब मेराज हैदर साहब का भी इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। चौधरी भैया यहाँ बैठे हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंदाज़ बयां और में मेरी दूसरी हाज़िरी है और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, ज़रा नवाजी के लिए मैं रेहान साहब का, शाजिया साहिबा का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम होगा। और लखनऊ इससे कबल आया हूँ तो ज़रा तो मुझे अंदाज़ा है कि लखनऊ में शेर सुना भी जाता है और समझा भी जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब सुन भी लेंगे और समझ भी लेंगे। जी, इरशाद देखिए, करा। मुलाहिज़ा फरमाइए कि जी हमारा इश्क भी दोस्तों मोहब्बत से डांट कर नहीं, हमारा मोहब्बत। इश्क भी याराने की कगार पे था। वाह। हमारा इश्क भी याराने की कगार पे था। जब उसने प्यार कहा था तो जोर यार पे था। वाह वाह वाह। जब उसने प्यार कहा था तो जोर यार पे था। एक मतलब एक शेर और सुनिए, ये मैंने लिखे बहुत पहले थे और यकीन जानिए मैंने लखनऊ के लिए लिखे थे, लेकिन लखनऊ में सुनाने का कभी मौका मिला नहीं। आज मुझे मौका मिला। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। वाह। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और ये बहुत शेर अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। शुक्रिया। ये शेर आप सबकी नजर है कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिक़े गजल हैं, हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। गजल है तो मगरूर क्यों ना हो। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक। क्या कहने। देखिए, एक गजल से चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाइए। इसका मतलब भी देखिए, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, तुम्हारा ध्यान देना है। हमारी सोचो, हमें इम्तिहान देना है और तेरा जवाब, तेरा सवाल मेरी मौत का सवाल है। क्या कहने। तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है। तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है और जवाब देने से आसान जान देना है। क्या कहने। बहुत अच्छा करा। हमारे दिल में बना कर दिखाओ। आओ बनाओ। और किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है। किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है तो सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। तो सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। देखिए, गजल का शेर है, मुलाहिज़ा फरमाइए कि सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। ये संगे मरमरी नाखुन, ये संगे मरमरी नाखुन
ये कत्थई पॉलिश, आए हाय ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। वो तंजिया और मजाहिया फनकार जनाब सर्वेश खाना। मज़ाहिया शायर रेहान भाई कह रहे हैं सर्वेश भाई छा जाइए, इन्होंने कहा सर्वेश भाई आ जाइए। अब हम ही नहीं समझ पा रहे क्या करना है। रेहान भाई ने जब मुझे वहाँ से बुलाया तो बोले कि मैंने इनको मैसेज किया कि मैं अंदाज़े बयां वाला बोल रहा हूँ। मैं घबरा गया, मैं भगवान कसम घबरा गया, झूठ हाथ तक नहीं बोला है। जब गोप साहब सामने हो, जफर अली नकवी साहब हो, रेहान हैदर हो, तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हालांकि मैं वही रहूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं घबरा गया, तो डाउन हो रहा मुझे देख के। ये नतमस्तक हो गया मेरे सामने। नहीं, मैं आवाज़ की बात ही नहीं कर रहा, मेरी आवाज़ से क्या मतलब है। तो रेहान भाई ने कहा मैं अंदाजे में वाला बोल रहा हूँ, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा गालिब साहब का फ़ोन कैसे आ गया मेरे? मैं सही पहले मैंने कहा कि एक दिन पता तो कर लूँ भाई, अंदाजे में और तो गालिब का था। अब कहते हैं कि गालिब का है, तभी मैंने अगले दिन के लिए कहा, अगले दिन मैंने कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और गालिब बुला रहे हैं मतलब। अरे हमारे डीजीपी साहब भी बैठे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब आप डीजीपी थे ना तारिक भाई तो मैं बड़े बड़े काम इनसे करवा देता था। भाई साहब बिना हेलमेट के पकड़ा गया हूँ, ये छुड़वा देते थे। और जो छोटे काम थे जैसे मर्डर में करता था तो मैं थाने से ही अपना निपटा लेता था। तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया गया। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं लखनऊ में बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि लखनऊ यहाँ पर इकट्ठा है। और वो साहब, लखनऊ का इकट्ठा होना ही हिंदुस्तान की खुशहाली का प्रतीक बन सकता है। अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं। थोड़ा और वहाँ बढ़ानी है। हाँ, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। आप चलकर आ गए हैं, अनिल संसारी साहब खिलाफ नहीं होगा। अच्छा, बाकी सब लोग ये चिंता करेंगे हिट होंगे कि नहीं होंगे। मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेहान भाई में पहली बार मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार नहीं बुलाएंगे। तो मुझे वो याद आया था, बहुत बड़े बड़े लोग मुजफ्फर अली साहब बैठे हैं। मैं यहाँ आ रहा था मुशायरे में, तो एक लगभग 78 साल के व्यक्ति वो बाहर मिले हमको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लखनऊ की लताफत हो तो फिर ठहाके गूंजने चाहिए बात जो ख़त्म हो। तो बाहर मुझे मिले लगभग 78 साल के तारिक भाई। तो उन्होंने कहा कि सर्वेश साहब आप अंदर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मुजफ्फर अली साहब आज आएंगे वहाँ पर, उनसे मेरा एक मैसेज कह दीजिएगा। हमने कहा क्या मैसेज है? बोले मैंने वो उमराव जान में रोल किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला। तो जुड़े रहिएगा। अगर आनंद आए तो फिर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसीलिए बुलाया जाता हूँ। मुझसे शायरी वायरी की तवक्को करनी नहीं किसी, है कि नहीं? तो हमने कहा अच्छा आपने क्या रोल किया था? बोले वो जो रेखा ने जो मुजरा किया था, उसमें मैं मुजरा देखने वाला बना था। तो हमने कहा कितनी आपकी फीस थी? बोले उस समय शायद 500 होगी। हमने कहा निकलिए यहाँ से।
हमने कहा निकलिए, रेखा का मुजरा देखोगे, ऊपर से पैसा भी मांगोगे, शर्म नहीं आती? तो एक बार खुल के तालियां हो जाएगी। थोड़े जो मेरी तरह जवान है वो बाबा के, और मुजफ्फर अली साहब जैसे जो जवान है वो मुझको अगली फिल्म में साइन करने की सोचे। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कोई बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। इसका हिस्सा है। शेर व अदब पर बहुत गहरी नज़र, मुतालिया बहुत वसी, गज़ल को सुनते हैं, गज़ल कहते हैं और बड़ी फरादी लहजे के लबो लहजे के शायर हैं। जनाब मनीष शुक्ला से गुजारिश करूं कि वो आएँ और इस महफिल में अपनी गज़ल पेश करें। ले अब इस मुशायरे में वापस फिर आपको बहुत खूबसूरत मुशायरा। रेहान भाई, शारजा बहन, उर्फी भाई, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत आ जाइए दोस्तों, आ जाइए। तवील अरसे के बाद इतना ये जो कोरोना वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल उजड़ गई थी महफिलें, और आपने बेहद खूबसूरत। मैं जब दुबई में आपके यहाँ गया था तो मैंने ये जुमला बोला था कि लग रहा है कि शायद लखनऊ में पढ़ रहे हैं। आज यहाँ लखनऊ में ये कहने का जी हो रहा है कि लग रहा है दुबई में पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत। यूल्स क्या कि झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया। वाह 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 वाह। झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए। वाह। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया। वाह वाह कीजिए, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिले मुलतवी मत किया। कितने दिल टूट जाते हैं। कलाम से इस महफिल को नवाजे। बजाइए तंजिया शायरी का एक और बहुत ही बड़ा नाम पंडित जी आए और इस महफिल में अपना कलाम से नवाजे। जनाब अनिल चौबे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिनकी कविता के, जिनकी शायरी के चर्चे हैं। चार पांच लोगों ने तालियां आपको भले देखने से ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा मैं हूँ नहीं। मैं बहुत बड़ा कवि हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ। सुनाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। अब बड़े लोगों को भी सुनना है तमाम। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी, कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी, और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। सुनाते हैं हम आपको, बहुत जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। इतने बड़े लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। जी। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, गांव भर के लोगों को गाली देते थे। एक दिन मर गए। मरने के पहले उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना पंडित की पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम सोच में पड़ गए कि पिताजी ने पूरे जीवन गांव भर के लोगों को गाली दिया, अब क्या करें कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। हम 2 भाई हैं। पिताजी के मरने के बाद लाठी लेके दरवाजे पे बैठते हैं, कोई भी उधर से गुजरता है तो गाली भी देते हैं और दौड़ा के पीटते भी हैं। पूरा गांव कहता है। तो सुनाता हूँ अपने खानदान का परिचय।
आप ही को, एक आदमी को केवल समर्पित है, बाकी लोग सुनिएगा। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बच्चे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। इस घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? 24 घंटे आप, मतलब हम जहाँ ना बढ़िया सुना पाए वहाँ आप तालियां बढ़िया बजा दीजिएगा। सुनिए। है सारी दुनिया का डेटा इसी में फाइल है सारी दुनिया का डेटा इसी में फाइल है। ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है। शुक्रिया बोलिए मोबाइल बनाने के लिए, बड़े ही काम की है चीज जमाने के लिए। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक ऐप अपना, फेसबुक व्हाट्सएप आंखों का है सुंदर सपना। कौन अब रोता है महबूब की जुदाई में, रात भर साथ निभाता है ये तन्हाई में। कौन रोता है अब महबूब की जुदाई में, रात भर साथ निभाता है ये तन्हाई में। रोज चैटिंग से ही सेटिंग भी किया जाता है, यहाँ हर काम अंगूठे से लिया जाता है, यहाँ हर काम अंगूठे से लिया जाता है। पुरानी प्रेमिका से भी ये मिला सकता है, और गूगल पे पता उसका बता सकता है, और गूगल पे पता उसका बता सकता है। गलत आरोप है कुंवारे जगह रहते हैं, गलत आरोप है कुंवारे जगह रहते हैं। कई बूढ़े भी तो दिन रात लगे रहते हैं, बूढ़े भी तो दिन रात लगे रहते हैं। इसी पे कविताओं कहानी सुना सकते हैं, लाइव आकर के घर आंगन भी दिखा सकते हैं। आप जिसकी भी चाहें घंटी बजा सकते हैं, आप जिसकी भी चाहें घंटी बजा सकते हैं। पार्क में बैठ के मंदिर भी बता सकते हैं, पार्क में बैठ। अनिल चौबे अभी आपको हंसा रहे थे और आपको हंस भी रहे थे। हमारी महफिल में जो मुशायरे की महफिल होती है, इसमें नाज़िम मुशायरा जो है उसका किरदार ऐसा होता है जैसे कोई मजलूम आदमी। मुझे एक शेर याद आता है, सिराज तनवीर का शेर है कि जुगनू के ख़त को इतना बड़ा कर दिया गया, जुगनू के ख़त को इतना बड़ा कर दिया गया, सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। तो नाज़िम मुशायरा अपने ऊपर ऐसा ही जबर करता है कि अपने आप को मंजर से हटाए रखता है और आने वाले शायरों के बारे में बढ़ चढ़ कर तारुफ पर आता है, मुबालगे से भी काम देता है कहीं कहीं। लेकिन अबरार काशिफ जो हैं, और ये भी एक अलमिया है हमारे मुशायरों का कि नाज़िम मुशायरा की जो शायरी है वो नज़र हो जाती है निज़ामत की, उसमें बहुत कम गुंजाइश रहती है कि कोई नाज़िम।
बहुत शुक्रिया जगवाल भाई। बस इसी तरह खामोशी और संगीत की दरकार है मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत जी। दिया जला के सभी बामुदर में रखते हैं और एक हमें उसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज। तो ये कोई बात नहीं, मुझे जी मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ। मैं वहाँ पर बैठता हूँ मज़ाहिया शायर के बाद। इकबाल भाई ने कहा कि नाज़िम मुशायरा में अफराद को शायर होना चाहिए। तो इकबाल भाई बिल्कुल ठीक है कि वहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है। वहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है कि शायर को भी महफिल में निजामत करनी पड़ती है। वहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है कि शायर को भी महफिल में निजामत करनी पड़ती है। और मेरे सीने में उसके गम की गुंजाइश नहीं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो इज्जत करनी पड़ती है। मेरे सीने में उसके गम की गुंजाइश नहीं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो इज्जत करनी पड़ती है। कोई मेहमान आ जाए कोई मैं पढ़ के शेर पढ़ता हूँ, मतलब सुनिएगा। आपकी मंजिलों का कौन जाने। अब जरा जो नौजवान दोस्त हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है। खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारे इलाके मुंबई से, अब जानते हैं वहाँ एक लफ्ज़ सुपारी कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अच्छा लग रहा है आपको? मैं सुनाता हूँ आपको आंखों के शेर से पहले। मैं सिर्फ सोचा करता था कि या रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के, इस कौम के जवाल का, इसकी रुसवाई का सबब क्या है। जब मैं तलाश करता था, उसके बाद अल्लामा इक़बाल को मैं पढ़ा करता था, ये सब था। तो अल्लाह ने मुझे तोहफे में नज़्म दी, नज़्म आप तक पहुँचा लो। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जफन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहसवार। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। हूरो मलाइक व जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ। फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आब व दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर। ये शाखों के गुलचे चटकते हुए, चमकते सितारे चमकते हुए। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर। ये शाखों के गुलचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमर, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। रब्बी तुमा के तर्जुबान, तुम अपनी रब की किस किस नेमतों किन किन नेमतों को झुटलाओ।
ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग ये झरनों के बजते हुए जल तरंग ये धरती पे मौसम ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग ये झरनों के बजते हुए जल तरंग ये झीलों में हंसते हुए से कमल ये धरती पे मौसम की लिखी गजल ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया तुझे भाई देकर के बाजू दिया बहन भी तुझे और शरीके सफर ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर ये औलाद भी दी दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन ये अपना जहानत शऊर व नज़र ये बस्ती ये चेहरा ये कश्ती ये सर और इस पर किताबें हिदायत भी दी नबी भी उतारे शरीयत भी दी। शानदार, हमने कहा बहुत शानदार था, शानदार। हमने सुनी है ना, हम इसलिए हम बता रहे हैं। ये धरती पे मौसम की लिखी गजल ये सर्दी ये गर्मी ये सुनने आप दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़ा मुझे सबको इधर की फिक्र उधर का ख्याल रखा है अकेले दोनों जहां को संभाल रखा है। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया तुझे भाई देकर के बाजू दिया बहन दी तुझे और शरीके सफर ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर ये औलाद भी दी दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन ये अक्लो जहानत शऊर व नज़र ये बस्ती ये सहरा ये खुश्की ये तर और उस पर किताबें हिदायत भी दी नबी भी उतारे शरीयत भी दी गरज के सभी कुछ है तेरे लिए बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर उर्फी साहब आपका शाजिया सब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक फनकार का नाम है जनाब हसन काज़मी। मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ और अपने कलाम से इसमें जान भाई मुशायरा भी यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है ऐसा क्या खूबसूरत समातें आपकी। यकीन चाहता हूँ कि हम तमाम शोरा इकराम आप सबके लिए तालीम करें। नाज है आप पर लखनऊ वालों, ये समातें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप जिस तरह सराहते हैं हौसला अफजाई करते हैं। शम्मा चौखट पे जलती रही, क्या तरन्नुम है। कतरा कतरा पिघलती रही, शम्मा चौखट पे जलती रही, शम्मा चौखट पे जलती रही, कतरा कतरा पिघलती रही, चांद आंगन में उतरा नहीं, मुंतजिर रात ढलती रही, चांद आंगन में उतरा नहीं, मुंतजिर रात ढलती रही। खुश मतला समाज समाइएगा। जिंदगी यूं गुजरती रही, जिंदगी यूं गुजरती रही, मोम जैसी पिघलती रही, जिंदगी यूं गुजरती रही, मोम जैसी पिघलती रही,
खत्म होगा तो मैं तो भरता रहा मुठियाँ भाई जब हम 2 रे बजे तू निकलेंगे यहाँ से फिर बाहर तो भी कुछ नहीं फिसलती रहेगी। पिघलती फेसबुक पे होगा तो इंस्टा पे भी होगा तो मत। रही। वसीम बरेलवी जब आएंगे तो मत। चांद आंगन में उतरा नहीं, मुंतजिर रात ढलती रही, शम्मा चौखट पे जलती रही। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दो। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, वाह, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी। शेरा के हवाले कि तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरे आंचल से बादल उड़े। बहुत अच्छे साहब। तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरी आंखों से बादल उड़े। देख ले जो तेरी जान को, देख ले जो तेरी चांद को, मोर भी नाचना छोड़। खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, तेरी आंखों से छलकी हुई, जो भी एक बार पी ले गए। क्या कहने, क्या कहने। तेरी आंखों से छलकी हुई, जो भी एक बार पी ले, जो भी एक बार पी ले गए। फिर वो मैं ख्वार ऐसा किया, फिर वो मैं ख्वार ऐसा किया, जाम ही मांगना। खुद नींद आ जाएगी। महफिल को नवाजे शकील जमाली साहब बहुत खूबसूरत लबों लहजे के बावफा शायर। तशरीफ रखें दोस्तों, तशरीफ रखें। मुशायरा भी चल रहा है, मुशायरा भी चल रहा है। शकील जमाली साहब के बाद और भी शोर है। रियाज दीदी था, मोहतरम मुज़फ़्फ़र अली था, क्या आदमी बड़ी मुख्तलिफ शख्सियात बैठी हुई है। देखिएगा कि दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा, दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा, दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा। अब आग से खेलोगे तो नुकसान तो होगा।
दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा। अब आग से खेलोगे तो नुकसान, अब आग से खेलोगे तो नुकसान तो होगा, वादे पे ना आओगे तो तफ्तीश तो होगी, कानून को तोड़ोगे तो चालान तो होगा। दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा, अब आग से भाई क्या खेलोगे तो कहने नुकसान भाई, तो क्या होगा, कहने शकील भाई, क्या कहने? वादे पे ना आओगे तो तफ्तीश तो होगी, कानून को कानून को तोड़ोगे तो चालान तो होगा। वो क्या शेर मजा दे रहा है कानून? जिसको सुनाने के लिए मैंने आपको जहमत दी, 2 अशार की, कानून को तोड़ोगे तो नुकसान तो होगा, चालान तो होगा। अब देखिएगा कि मैंने तो उसे एक अंगूठी भी नहीं दी, मैंने तो उसे एक अंगूठी भी नहीं दी, वो ताजमहल देख के हैरान तो होगा। एक और शायरा जिनसे मैं आपको मुतारिफ कराना चाहता हूँ, आपकी तालियों में रखिए। तस्वीर बारी में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही मशरूफ तरीन शायरा, बहुत ही मशहूर तरीन शायरा शबीना अदीब की शायरी उनके और आपकी जज्बात और एहसासात की तर्जई। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जोरदार तालियां बजाएं एक मरतबा शबीना अदीब साहिब बने। शहर के खुलते बाजार में कब जाती है, मेरी आवाज़ मेरे घर में भी दब जाती है, लेकिन जब आवाज़ घर से बाहर निकलती है तो शबीना अदीब का रूप इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम वसीम बरेलवी साहब, हमारे सभी शुअरा, अंदाज़े बयां का ये तारीखी मुशायरा जो दुबई से होता हुआ लखनऊ तक, और अब लखनऊ से मैं समझती हूँ ये आगे कूच करेगा। कहाँ कूच करेगा ये मेरी बहन शादिया और भाई रेहान अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे मालूम है। बहरहाल अभी सस्पेंस है। बहुत ही मोहतरम शख्सियात आज के इस मुशायरे में तशरीफ फरमा है। मैं खुश अपना एक मकसद क्या हुआ करता है। शबीना अदीब इन 4 मिसरों में अगर वो मकसद पढ़ने की कोशिश कर रही है तो यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स शरीक हो तो मुझे अच्छा लगे। आप सब की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। पढ़ाया अंधेरों की हर एक साजिश, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले, बहुत शुक्रिया, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। वाह वाह वाह, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सबकी खिदमत में। सुने, बिल्कुल ताज़ा से ये मिसरे हैं, बस आप मेरा साथ दे दें ताकि मैं हिम्मत कर सकूं और पूरे मूड में ये मिसरे पढ़ सकूं। मुलाहिजा करें। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला। बिल्कुल ताज़ा मिसरे और आप मुझे हौसला दे रहे हैं, मैं उस हौसले को सलाम करती हूँ। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला, दौर मुश्किल का पलट कर नहीं आने वाला। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला, दौर मुश्किल का पलट कर नहीं आने वाला। अब तो हर शख्स ने बनवा लिया शीशे का
का महल, अब कहीं से कोई पत्थर नहीं आए। क्या कहने से बिना दिखता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। फिर से पढ़ूं तो एक बार से कोई पत्थर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी 4 मिसरे पेश करना चाहती हूँ, सुनिए। कि गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने। सुने, गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। जरा ताली वाली जोरदार बजाइए क्योंकि रोक में दिया है और मैं इस गजब को ढूंढने में लग गई हूँ। अल्लाह करे मेरी याद मिलेगी जरूर। सुना है तूने आज, सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। मेरे लिखे हुए सभी खतों को भी जला दिया, खुदा करे ये झूठ हो। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। रेहान भाई, दुबई की समातें लखनऊ की समातों में थोड़ा तो फर्क हो गई, लेकिन फर्क नहीं है क्योंकि ये लखनऊ है और लखनऊ को मालूम है कि शबे नाज़ी को किस तरह सुनते हैं। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। सुना है तूने आज मेरी याद को मिटा दिया, खुदा करे ये झूठ हो। शेर सुने। मेरे लबों से छीन कर, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप, मेरे लबों से छीन कर, मेरे लबों से छीन कर हसीन मुस्कुराहटें जिसे हंसा रहे थे आप। सुना ये है उसी ने आज आपको रुला दिया, खुदा करे। बहुत सलीके से सुन रहे हैं, उस सलीके को सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हुए 2-3 शेर पढ़ती हूँ। अगले सब वाले डर की वजह से जा रहे हैं, जबकि इनके लिए कहा ही नहीं गया कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आप मौजूद हैं और आप मुझे सुन रहे हैं। मैं बस हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, पेश करती हूँ। आपने हुक्म दिया है तो मैं वही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आज तो ये हाल हो गया है मेरा। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत
बहुत सलाम। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी, बहुत शुक्रिया, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं। बहुत शुक्रिया सर। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने। बाहर का आज पहला दिन है, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई, कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। कि मेरे दिल की क्या कहने से बिना दिखता है उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश। जिन्हें दिल्ली के एक इनाम से भी नवाजा गया है कि दिल्ली की नुमाइंदा शायर जनाब इकबाल अशर से गुजारिश करूँगा कि वो आए, जिनकी शायरी में बेनाइयत है, रोमानियत है, जिनकी शायरी में समाजियत है, एक ऐसा लबो लहजा जो बहुत बावकार है और जिन पूरी दुनिया में जो मशहूर है। जनाब इकबाल अशर से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफ्ताब के बेवक्त डूब जाने से। जनाब मैं बस्ती बस्ती पहुंचा रहा हूं और जो बात मैंने कही है उसकी, ये मेरी जनरेशन की तरफ से, वसीम साहब की तरफ से, मंजर भाई की तरफ से, शकील जमाली साहब की तरफ से, जो हमारी जनरेशन है, आपकी नई जनरेशन के नाम है, नौजवानों की नजर है ये। खुदा फरमाए कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, क्या कहना, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, किसी में जीत पोशीदा है मेरी। सारे भाई बैठे हैं, बड़े जमाने में आज दिखाई देते, वही सांप फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिज़े से जुदा है, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिज़े से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पर गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा। क्या बात है, क्या कहने पर। खुशबुओं की रफ़ाक़तें, पवन भाई, यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पर गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या।
नौजवानों इधर 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 देखो, कुछ वो जो मसले हैं वो बाहर जाकर करना अपने लिए। इधर तो जो पढ़ा जा रहा है बस दिल निकाल कर रखा जा रहा है। ये समझ वो चमन के जिस पर गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ, मेरा हुआ, इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा। वजह सुरूर क्या, वो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में, वाह, न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या कहने, कि ज़बान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहने इकबाल भाई, जिंदाबाद इकबाल अशर साहब, वाह वाह। तो चाय ज़रूर देनी चाहिए थी। एक मुझे हो रहा है तो मुलाज़ा फरमाए। जी बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। अब लेकिन ये ना हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं तहत में ठीक पढ़ रहा था, मैं क्यों आया इधर। तो अब आपने बुलाया है तो इस्तकबाल भी कीजिएगा, मैं गज़ल पढ़ूँगा। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। क्या कहने साहब, बिल्कुल बिल्कुल, कुमार साहब कहीं तरन्नुम है, मैं कब कह रहा हूँ मेरा तरन्नुम है। लेकिन ये है कि बुजुर्गों को इस बहाने भी याद करना चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक चराग बताया गया मुझे, उन्होंने हमेशा तरन्नुम से पढ़ा। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। वाह 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 वाह। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। सेम कॉपी कर रहे हैं उन्हीं की। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। क्या कहने भाई, लाल फरमाइएगा। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, क्या कहने, वाह 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 वाह। मुलाज़ फरमाएं। मंजर भाई को भी पढ़ना है, वसीम साहब को भी पढ़ना है, तो एक गज़ल में पढ़ रहा हूँ सिर्फ, और वो आपकी फरमाइश है। इरशाद इकबाल भाई। मेरी ठहरी तबीयत में रवानियाँ। क्या कहने, तैयार है आप भी तैयार हैं? ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। वाह। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। पहले मिसरा उठाया जाता था, गज़ल पढ़ी जाती थी, मिसरा अवला को उठाया जाता था। वसीम साहब तो अक्सर अभी भी फरमाते हैं कि मिसरा उठाइए। तो आज मैं ही कह देता हूँ वसीम साहब से पहले
कि जब मिसरा उला अच्छा लगे तो उसमें भी दाद देनी चाहिए। खुदा फरमाए। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी। वाह 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 वाह। देखिए यहाँ से मुसलसल कैफियत है गज़ल की। अरे भाई ये बैठ जाइए ज़रा, बैठ जाइए तो उसको तशरीफ रखिए, बैठ जाइए गज़ल सुनाना। फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। क्या क्या लिखा है? मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनाई। मोहब्बतों की बात करें, मोहब्बतों के अमीन, मोहब्बतों के तर्जमान बनकर जाएं। वो गीतों के और गज़लों के शहजादे हैं। उनकी आवाज़ का ज़ीरो गम में ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल आपको मिलेंगे। आपकी अपनी बात जनाब मंजर भोपाली, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मंजर भोपाली से इसको गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वहाँ अपने काम सुनाएं। लाइन को लाइव करना है फेसबुक पे, छोड़ो जाना। दो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुझे न जाने क्यों तमहीद बांधना आज तक नहीं आई। 45 साल में सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ और ये भी नहीं कहता कि आप दाद दीजिए या कुछ तालियां बजाइए। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिए। एक मतलब जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, अहले सफ़र नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। फज़ाती शेर लिखिएगा। हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते, हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं। क्या अच्छा है मंजर साहब, वाह 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 वाह। दीवारों दर नहीं मालूम, नियते दीवारों हम दर अपने घर में भी महफूज रह नहीं, दोस्तों बहुत खूबसूरत शेर पर रह नहीं सकते, हमको नियते दीवारों दर, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं मालूम। अदा की इतना खूबसूरत मुशायरा मैं तकरीबन 35-40, जब तक वो कुछ भी करें हम सिर्फ मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करने वाले यहाँ मौजूद हैं और हमेशा मोहब्बत करने वाले जिंदाबाद रहेंगे। मैं एक मतला और एक शेर बिल्कुल ताज़ा पेश करूँगा और एक गज़ल ताज़ा आपके खिदमत में मुलाज़ा फरमाइएगा। हर समत मज़ालिम का तमाशा भी वही है, हर समत मज़ालिम का तमाशा भी वही है। दुनिया तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा भी वही है, दुनिया तेरा बदला हुआ चेहरा भी वही है। क्यों हमसे वफाओं की सनद मांग रहे हो,
कि वो हमसे वफाओं की सनद मांग रहे हैं। हमसे वफाओं की सनद मांग रहे हो, जो मुल्क तुम्हारा है हमारा भी वही है। तुम्हारा है हमारा भी वही है। क्यों हमसे वफाओं की सनद मांग रहे हैं। सनद मांग रहे हो, जो मुल्क तुम्हारा है हमारा भी वही है। आज़ाद गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। इस ज़मीन में बहुत प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हुए माहौल को जन्नत कर ले, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत का। जिंदाबाद बंदरगाह, वाह 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 वाह। हम मिट्टी के दफन इसी में होंगे, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं। आखिर में गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हालांकि आप तक मक्तल से गुजरना है, गुजर क्यों नहीं जाते। मक्तल से गुजर अपने तलबा की और सामईन की दोनों की तरबियत की है। मैं ये एक हिकायत के जरिए वसीम साहब को पेश करना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग हुआ करते थे जिनकी एक बांदी थी। उन्होंने बुजुर्ग मोहतरम ने उस बांदी को बुलाया और कहा कि बाजार से कुछ सामान खरीद लाए। वो बाजार गई मगर खाली हाथ लौट आई। बुजुर्ग मोहतरम ने सबक दरियाफ्त किया तो कहने लगी कि बाजार का अजीब हाल है, किसी मोड़ पर कोई, किसी दुकान पर कोई भेड़िया है, कहीं कोई शेर है, कहीं कोई कुत्ता है, अजीब अजीब जानवर मुझे नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग मोहतरम ने पूछा, अच्छा तुमने ये मकाम कब और कैसे हासिल कर लिया। बांदी ने कहा कि आज बस इतनी तब्दीली हुई कि आपकी चादर दिखाई, मेरी चादर दिखाई न दी तो मैं आपकी चादर सर पे डाल के बाजार चली गई। दोस्तों यही कैफियत हमारी हो जाती है जब हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी से उनका शेर सुनते हैं। आइए मैं प्रोफेसर साहब से बहुत इज्जत और एहतराम और जसारत के साथ गुजारिश करूँगा। ये अजीम सा ज़मीन तहजीबी और तमद्दुनी एहसास की अलामत लखनऊ। यहाँ किसी मुशायरे की सदारत, किसी इल्मी तकरीब या किसी अदबी महफिल की सदारत बाइस से शहादत भी है और बाइस से एजाज़ भी। इसके लिए और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये मुशायरा एक लंबे वक्त के बाद लखनऊ में मुनक़िद हो रहा है, तो आप लोगों की समाअतें भी बहुत तरसी भी थी, बहुत प्यासी थी। आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस सलूक के साथ मुशायरा सुना, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं बहुत 6 घंटे बैठे हुए हो गए, समझ सकते हैं आप मेरा आलम क्या हो रहा होगा। लेकिन ये कि आपकी बहुत बात, और इस महफिल का एक ये भी बड़ा हसीन और बहुत ही ताबनाक पहलू है कि यहाँ पर ऐसे नौ
जैसे शराब को आज मैंने सुना, ऐसे न हो शुआरा जो है उनको उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है और इनको इतनी जल्दी ये मकाम मिल जाता है कि दुबई से आई हुई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इस मुशायरे के अंदर शिरकत कर रहे हैं। यकीनन कि मुस्तक़बिल से उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। आइए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि हालांकि बड़ा बनने वाले हैं मगर आपकी माशाल्लाह समाजें पूरी तरह बेदार हैं। पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। तूफान को वाह 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 वाह, वही किनारों के हाथों में हाथ दिया है। हाथ दे आए। बहुत शुक्रिया, आप ही संभालेंगे। एक शेर और सुनिए, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे कि हैं? पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। क्या तय कर वाह 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 वाह, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। वाह 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 वाह, खतरा है तो हम भाग रहे हैं। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद। कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। क्या बात है। बहुत बातों के बाद फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद। कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। क्या कहने हैं सर? लखनऊ को शेर हाजिर कर, लखनऊ की खिदमत में शेर हाजिर कर रहा हूँ। आइए मुझे लौटाइए मेरा शेर। कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। क्या कहने हैं सर? क्या कहने अच्छे हैं? अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। और आइए अब यहाँ से कुछ नए अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि आँखों को भाई आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। रखने वाले कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या कहने हैं सर? जिंदाबाद वसीम साहब, वाह 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 वाह। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वो पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। क्या कहने हैं सर? बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। क्या बात है सर? क्या बात, क्या बात। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। बोले